देश में लोकसभा चुनावों की तैयारियां और उसके बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उज्जैन में इस वक्त हम मौजूद हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की जो है वो यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि कितना असर इस यात्रा का आने वाले लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। इस यात्रा को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कई लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, इस बार ये लोकसभा चुनाव है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं। उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन पर इस यात्रा का कितना असर लगता है आपको होगा? बहुत शानदार असर है, लोगों में जागरूकता आ रही है। राहुल जी जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए यात्रा कर रहे हैं, इससे इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी असर दिखेगा। पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से जीती थी, इस बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की विजय होने वाली है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा के चुनावों में मशीनों में गड़बड़ करके लोगों को प्रलोभन देके महिलाओं को प्रलोभन दिया, उसके आधार पर चुनाव जीता है। अब जनता में जागरूकता आ चुकी है, महिलाएं परेशान हैं महंगाई से, युवा बेरोजगार से परेशान हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है और तो यहाँ पर और लोग क्या सोचते हैं जानेंगे। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है लोकसभा सीट, तो इस बार क्या लग रहा है कि न्याय यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? काफ़ी फर्क पड़ेगा न्याय यात्रा से, और अब ये लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा लग रहा है? गढ़ है बीजेपी का, क्या न्याय यात्रा असर करेगी? हाँ, बिल्कुल असर करेगी न्याय यात्रा। आपको क्या लगता है? जीतेगी कांग्रेस। अभी तक कांग्रेस ने लेकिन अपनी सूची नहीं जारी की है, बीजेपी तो इस मामले में बाजी मार लेगी। बहुत जल्द कर देंगे। थोड़ा जोर से बोलिए। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल परिवर्तन आएगा और इस बार लोगों ने बिल्कुल मन बनाया है। हर व्यक्ति परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो देश में परेशानी नहीं है। केवल मंदिर की बात करें तो हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर का चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर की बात करके हम बेरोजगारी को भूल जाएं, महंगाई को भूल जाएं, बाकी मुद्दों को हम भूल जाएं, उन मुद्दों की बात नहीं करें। जब भी इन मुद्दों की कोई बात आती है तो बीजेपी केवल धर्म को आड़े ले लेती है ताकि लोग का मन और दिमाग डाइवर्ट हो जाए। आपको क्या लगता है, यात्रा से कुछ असर पड़ेगा? राहुल गांधी जी की न्याय जोड़ो यात्रा से बेशकली असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल पूरे देश में बीजेपी शासन द्वारा बनाया गया है उसको ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जो वादे किए गए एमएसपी पे, किसानों के लिए जो वादे किए गए एमएसपी पे खरीदने के लिए, वो भी जुमला निकला। 3000 लाडली बहना के खाते में डालने के लिए जो बना रहे वो कहते वो भी जुमले निकले हैं। तो ये जनता इस बार समझ चुकी है कि जुमले की सरकार नहीं चल पाएगी, ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएगी। और जिस तरह का नफरत का पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है उसको राहुल गांधी जी भारत जोड़ो के न्याय और न्याय यात्रा के नाम से आगे निकल के आ रहे हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त करेगी कांग्रेस पार्टी। तो कई लोग को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार लोकसभा चुनाव में वापसी कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछेंगे न्याय यात्रा का असर लगता है होगा क्या? लोकसभा चुनाव में न्याय यात्रा का असर होगा? नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से बीजेपी है। इस चीज का असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 75% बीजेपी वोटर्स हैं, 25% वोटर्स हैं सिर्फ कांग्रेस के। इसके कारण यहाँ पर नहीं हो सकता। तो देखिए, यहाँ पे लोग का ये भी कहना है कि बीजेपी का क्योंकि गढ़ इस सीट को माना जाता है। भाई साहब, आपको क्या लगता है, न्याय यात्रा का असर लोकसभा चुनाव पे होगा? होना तो चाहिए, क्योंकि जिस मुद्दे पे मोदी जी आए हैं, जैसे कि गरीबी वगैरह, महंगाई वगैरह, कालाधन वगैरह, कहाँ आया? कुछ हुआ क्या? अब देखो, तो आपको लगता है कि असर होगा? हाँ, होना तो चाहिए, मेरा भी मानना तो यही है। अच्छा, तो आपका मानना है कि असर होना चाहिए। आप वोट देते हो? नहीं, अभी छोटे हैं, भी नहीं देते वोट। जी बिल्कुल,
भैया क्या लगता है आपको, न्याय यात्रा का असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में पड़ेगा मैम। अच्छा, क्यों लगता है? अब देखो वो मेहनत कर रहे हैं एकजुट, अभी सभी पार्टी में लोग बाग इधर उधर हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, अभी अकेले राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, तो लगता है इससे थोड़ा असर तो आए। उज्जैन पे असर पड़ेगा? उज्जैन से तो हमें नहीं है, ग्वालियर के हैं मैम। हम ग्वालियर के, तो ग्वालियर में असर पड़ेगा? ग्वालियर में भी यात्रा निकाली थी, ग्वालियर में बहुत असर है। हाँ इससे ठीक है, तो कुछ लोगों को असर दिख रहा है, कुछ लोगों को जो है ये कहना है कि क्योंकि बीजेपी का गढ़ है ये सीट, तो ऐसे में शायद उतना असर ना पड़े। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाबा है एक, उनसे बात करते हैं। बाबा क्या लग रहा है जो ये यात्रा निकाल रहे हैं? बिल्कुल, तो और लोगों से बात करते हैं। भैया आपको क्या लग रहा है जो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, उसका असर लोकसभा चुनाव पर उज्जैन में पड़ेगा? पड़ेगा, बहुत पड़ेगा मैडम। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा लगता है वो तो राहुल गांधी है मैडम, कितना भी करो तो प्रधानमंत्री उसी को बनना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा वो है लायक, उसके प्रधानमंत्री के लायक है। ओ मोदी जी तो यूँ देश को डुबा रहे हैं मैडम जी। राहुल गांधी एक नेता है, और तो बस तो उनकी चलेगी। अब महाकाल गए हैं, नहीं अब देखना मैडम जी बहुत अच्छी चलेगी उनकी। तो बहुत मिला जुला रिस्पांस लोगों का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना असर डालती है आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में और मध्य प्रदेश में, और ख़ास तौर पे उज्जैन में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है लोकसभा चुनाव से पहले, और ये देखना होगा कि जब सूचियां जारी होगी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और जब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी, तो उसके बाद फिर उज्जैन की जनता क्या चुनती है और इस यात्रा का असर कितना रहता है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ MP तक के लिए उज्जैन से आकांक्षा ठाकुर।